नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। किसानों की राजधानी कहे जाने वाले सिसोली में आज यहां हम किसान भवन में मौजूद है। आमतौर पे यहां से आवाज उठती है किसानों के अधिकारों की, लेकिन आज यहां बेटियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। श्रीमती मुख्तारी देवी टिकैत कन्या महाविद्यालय की ये छात्राएं हैं और कानपुर से यहाँ प्रोफेसर पहुंची हैं संगीता सिरोही जी, नूपुर शर्मा जी। अब चूंकि 2024 का चुनाव भी नजदीक है और सिसोली से जो आवाज उठती है वो बहुत दूर तक जाती है, तो सिसोली की इन बेटियों के मन में क्या है, यहाँ पे टिकैत परिवार की महिला सदस्य भी मौजूद है, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा, बेटा क्या नाम है आपका? सर हिमानी चौधरी। बैठ जाओ। हिमानी, आज आप लोगों ने यहाँ बेटियों के अधिकारों की चर्चा की, क्या माहौल आप इस वक्त देश में और खास तौर पे मुजफ्फरनगर अपने क्षेत्र में महसूस करते? सर माहौल तो कुछ कहते हैं कि खुद से भी होता है, लेकिन माहौल बनाने के लिए समाज का सबसे बड़ा योगदान रहता है। हमारी सिसोली में तो फिर भी मुजफ्फरनगर एरिया से हटा के काफी अच्छा माहौल है यहाँ पे। जो हमारे भैया है, गौरव भैया है, हमारे चौधरी साहब हैं और हमारे पहले बाबा रह चुके हैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। उन्होंने कभी हमें दबना नहीं सिखाया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जोश तो हमारे खून में बहता है, कि जोश तो हमारे खून में रहता है। जो तुम्हें दबाता है, तुम आप अपनी आवाज इतनी बुलंद करो कि उसकी आवाज दब के रह जाए, कि उसकी आवाज दब के रह जाए। बढ़िया हिमानी। बेटा क्या तय आप वास्तव में क्या पिछले 10 साल में मोदी सरकार कह रही है महिलाओं को सशक्तिकरण पे सरकार ने जोर दिया है, महसूस होता है कि धरातल पर वो चीजें पहुंच रही हैं? यस सर। नाम क्या है आपका? सर पारुल कश्यप। पारुल, बढ़िया सुंदर नाम है बेटे। तो जो भी अपने मन की भाव है, आपको लगता है कि हाँ, क्या बदलाव पिछले 10 सालों में हुआ है, बताओगे आप? यस सर, बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। मोदी सरकार ने वैसे बहुत अच्छा वो समय आप बोलोगे बेटा? क्या नाम है आपका? सर अंशिका। अंशिका। यस सर। सर बहुत से बदलाव हुए हैं। जो पहले लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती थी, उन्हें इतनी खुला माहौल नहीं मिल पाता था। मोदी सरकार के आने के बाद लड़कियां सुरक्षित है, वे घर से बाहर जाके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है और जो भी उनके साथ दंगा या कुछ भी ऐसी बात है, सरकार उनकी पूरी तरीके से मदद करती है। यातायात में भी बहुत सारे फायदे हमारी मोदी सरकार की वजह से हुए हैं। बस। अच्छा, किसान परिवार से कितनी बेटियां हैं यहाँ पे, जरा हाथ उठाएंगे? हैं? सभी हैं। तो ईमानी, किसान आंदोलन चला, यहाँ आप जहां बैठी हैं किसान भवन में, सबसे बड़ा केंद्र ये था। उन मुद्दों का असर रहेगा इस चुनाव पे? जी हाँ, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि पहली प्राथमिकता तो हमारी किसानी है। अगर किसान भूमि पर अनाज ना उगाए ना, तो मजबूती कहां से आएगी? सरकार का जो स्तंभ है, बोलने की जो हमारी क्षमता है, बिना अनाज के कैसे होगा? जब तक हमारे पेट की पूर्ति नहीं होगी, उधर पूर्ति नहीं होगी, तो हमारे अंदर ऊर्जा कहां से आएगी? ऊर्जा नहीं आएगी तो हम मुद्दों को कैसे उठाएंगे? मुद्दों को कैसे उठाएंगे तो अपनी बात कैसे रख पाएंगे? जब हमारा शरीर ही हमारे साथ नहीं देगा तो हम कैसे बढ़ पाएंगे? सबसे जरूरी है किसान। किसान दिन रात अपनी खून पसीना एक करके माटी में फसल उगाता है, फिर भी सबसे पीछे क्यों रह जाता है? जब सरकार को ये मुद्दे उठाने ही है ना, तो पूरे बुलंद तरीके से उठाए ना। ये हमारे भैया हैं, ये पूरे दिन रात लगे रहते हैं कि हाँ, हमारा ग्रामीण क्षेत्र ऊपर उठ सके। हमें भी सपोर्ट करते हैं, करना भी चाहिए। जितना बेटा आगे बढ़ता है तो बेटा भी तो बढ़ती है। अगर बेटा किसान बन सकता है तो बेटी क्यों नहीं बन सकती? जितनी क्षमता सुनने की, समझने की बेटों में होती है, मैं मानती हूं उनसे ज्यादा बेटियों में होती है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे किसान भाई हैं, इनकी बातें सुनी भी जा रही है। कितनी मानती है सरकार? 20%, 30%, बाकी की अनसुनी कर दी जाती है, या आगे का कह दिया कि कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। सुनेंगे आपकी भी, क्योंकि बार बार के चुनाव ही जो होते जा रहे, इसी उम्मीद से होते जा रहे कि हाँ, कोई नई सरकार आएगी, नया बदलाव लेके आएगी। इसी उम्मीद के साथ रोज किसान सोता है, रोज उठता है। सर इतना ही कहना। आपकी वोट है? नहीं सर, मेरी नहीं बनी अभी तक। तो घर से जो वोट देने जाएगा निश्चित तौर पर भाषण तो देगी, है? तो घर से जो वोट देने के लिए जाएगा, उन्हें क्या कहेगी, किन मुद्दों के आधार पर वोट देनी? मुद्दा तो सबका अपना है। जरूरी नहीं कि मैं अपनी जो सोच है मैं दूसरों पर भी थोपूं, क्योंकि सबकी अलग अलग समझ है और सबकी अपनी अपनी सोच है। जरूरी नहीं कि हम दूसरे की अपनी सोच को दूसरों की सोच पे थोपें।
तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपका जो वोट है वो निष्पक्ष होना चाहिए, जो आपकी खुद की सोच है और समझ है। ये मैं नहीं कहती कि बीजेपी सरकार गलत है, ना ही हमारे बड़े कहते हैं, ये भी नहीं कहते हैं खुद कि हाँ कि हमारी बीजेपी सरकार गलत है, काफी हद तक अच्छी है, लेकिन थोड़ा हमारा भी तो सोचो। हम भी तो यही रहते हैं कि हमें दरकिरार ना करो, हमें भी तो सोचो, हम भी तो आप ही के बच्चे हैं, हमारा भी तो सोचो। कोई और बेटी बोलना चाहेगी किसान के मुद्दे पे? आपने हाथ उठाया था, किसान परिवार की बेटी हो, जब बेटा परिवार से वोट देने के लिए जाएंगे लोग, तो मन में क्या चीजें रहेंगी आपके भी? सर पहले तो कि जो सरकार है उसको सबसे ज्यादा किसान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर किसान फसल नहीं उगाएगा तो देश में भुखमरी आ जाएगी। ये सबसे 80% जो हमारा रोजगार चल रहा है वो किसान से चल रहा है। किसान से, अगर किसान खेती नहीं करेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि कहाँ से खाने को आया, कहाँ से कुछ आया, कहाँ से, मतलब किसान उगाता है अनाज, वो मार्केट में जाता है, तभी तो सब लोग ले पाते हैं उसको। अच्छा, कई साल के इंतजार के बाद इस बार गन्ने का भाव बढ़ा, कई साल के इंतजार के बाद, और बढ़ा 20 रुपए। तो घर में क्या माहौल था जब 20 रुपए बढ़े? घर वालों को खुशी हुई या निराश रहे इस फैसले से? सर किसान को तो खुशी होगी, मतलब उनका पहले थोड़ा सा कम था, अब ज्यादा हो गया। कम से कम उनको ये तो उम्मीद हुई कि कम से कम हमारे बारे में कुछ सोचा गया। जितनी अपेक्षा थी उतना बढ़ा क्या भाव? नहीं जी, उतना नहीं बढ़ पाया। हाँ जी। तो लग रहा है जो माहौल आपको कह रहा है परिवार का, आसपास का, उसका इस फैसले का चुनाव पर असर पड़ेगा कि भाव कम बढ़ा? पता नहीं सर। हाँ जी। कितनी बेटियां हैं जिनकी वोट है, जो वोट करेंगी इस चुनाव में? पीछे है। बेटा तू आगे आ जाए, अकेली तन्ने आठ आया, आ जा, आ जा बाबू, आ जा बेटा, आगे आ जाओ। क्या नाम है बेटे? रिया गुप्ता। रिया। रिया। तो रिया पहली बार वोट डालोगे? हाँ जी। किन मुद्दों के आधार पर डालोगे? सर देश में कैसी स्थिति है, अब तक 5 साल, इतने साल तक काम हुआ वो कैसा हुआ, और सरकार क्या कर रही है, उस हिसाब से वोट डालेंगे। बेटियों के लिए कितना काम हो रहा, किसानों के लिए क्या काम हो रहा, उस हिसाब से वोट डालेंगे सर हम। मौजूदा जो सरकार है उसके कामकाज से खुश हैं आप? हाँ जी, हम तो खुश है। हाँ जी। बेटियां है, कई घंटे का भाषण यहाँ चला, मतलब इनको इनके अधिकार से अधिकारों के प्रति जागरूक करने की कोशिश की, और जिन्होंने कोशिश की, कानपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है संगीता सिरोही जी और नुपुर शर्मा जी। तो संगीता जी, किस तरीके का माहौल आप देख रही हैं इस लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में तो माहौल तो अच्छा ही है, लेकिन यही है कि लोगों को जो उनके अपने मुद्दे हैं उनको लेकर जो भी कार्य करें, पार्टी कार्यकर्ता हैं या जो भी चुनाव में खड़े हैं, तो ऐसे लोगों को चयन करना चाहिए बिना किसी जाति धर्म का भेदभाव किए बिना, जो मुद्दों की बात करते हैं। तो उसमें मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, महिलाओं के मुद्दे हैं, और विकास का है, रोजगार है, स्वास्थ्य है। ये सारी समस्याएं ऐसी हैं जिन पे सरकार को कार्य करने की आवश्यकता है। लग रहा है कि मौजूदा सरकार इस दिशा में, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि खासतौर पर आप किसान, खेती किसान के परिवार, आप जैसा मेरी जानकारी में आया कि आप किसान पृष्ठभूमि से हैं। हाँ, लेकिन जिस तरीके से सरकार को कार्य करना चाहिए वो उतना नहीं कर रही है। थोड़ा वो कर रहे हैं, जैसे किसान निधि योजना उन्होंने चलाई है, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना चलाई है, लेकिन उन्हें और ज्यादा आगे आने की आवश्यकता है और युवाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है। आप क्या राय रखती हैं मैम मौजूदा माहौल में, और इस चुनाव को लेकर क्या आपके मन में विचार उठते हैं? जब आप वोट देने जाएंगी तो क्या मुद्दे होंगे जो आपके मन में होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो शिक्षा और विकास होना चाहिए सभी के लिए मेरे ख्याल से। हालांकि वो ये सब अपने अपने मुद्दों पे ही लड़ते हैं, अपने अपने मुद्दों को ही लेकर के जाते हैं वोट देने के लिए। तो मेरे ख्याल से कि सबके लिए शिक्षा जो है जितनी ज्यादा जरूरी है, पर इस सरकार में बहुत विकास हो भी रहा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मेरे ख्याल से हम शायद निम्नतर पोजीशन में जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है कि शिक्षा निम्न स्थिति में पहुंच चुकी है कि बच्चों को उतना ज्ञान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये सब जो हुआ है एनईपी की वजह से हुआ है। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा तो शिक्षा ही है कि अगर युवा हमारे शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा देश कैसे विकास करेगा, और विकास जब भी हो पाएगा जब हमारे सारे युवा जो है शिक्षित हो पाएंगे। बस। मैम, आप क्या महसूस करती हैं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में
क्या वाकई उतना काम हुआ है जितने दावे सरकार करती है? सरकार अगर दावे कर रही थी तो जब महिला आरक्षण बिल पास हो गया था तो इस चुनाव में 33% आरक्षण मिलना चाहिए था। तो सरकार महिला सशक्तिकरण चाहती ही नहीं है। अगर चाहती तो इस बार 33% महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को टिकट देती। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये सरकार महिला सशक्तिकरण कर पा रही है। तो जैसा भी उपयुक्त होगा हमारे क्षेत्र का सांसद, उसको हम उसी विचार से वोट करेंगे कि पूरी पार्टीज कौन कौन सी आ रही हैं, उसको हम लास्ट टाइम तक वॉच करेंगे कि पार्टी क्या हमको दे रही है, हमें क्या फायदे पहुंचाएगी। अगर महिला सशक्तिकरण होने के कारण अगर हम देखें तो इस सरकार से तो अभी तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, और अगले भी 5 साल बाद या विधानसभा चुनाव में वो आरक्षण बिल को लागू करेगी कि नहीं करेगी। अगर वो करती है तो निश्चित ही बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है कि बिल पास होने के बाद अभी उन्होंने नहीं दिया तो कब देंगे? विधानसभा चुनाव में देंगे कि अगले फिर हमें 5 साल के लिए टहलाएंगे? तो ये खुद अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। तो जो उन्होंने वादा किया, बिल पास किया, तो दिया क्यों नहीं? तो जितने वादे वो कर रहे हैं वो आगे देंगे कि नहीं देंगे, तो ये सोचने का विषय है। मैम, आपके अधिकारों की आवाज बुलंद कर रही, कम से कम एक बार तालियां तो बजा दो इनके लिए। है? आप में से भी किसी को कभी चुनाव लड़ना पड़ सकता है। क्या आप महसूस कर रही हैं खेती किसानी के मुद्दे इस चुनाव में कितना असर रखेंगे? आपका पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम ऐसे तो अनीता है और मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। सोनू सिंह बात कर रहे हैं। टिकैत परिवार की सबसे बड़ी बहू हैं, पुत्रवधू है चौधरी नरेश टिकैत जी की, सोनू टिकैत जी। कोलंबिया तक जाके ये अपनी आवाज बुलंद करके आई हैं किसानों के हक में। तो सोनू जी, किस तरीके का माहौल आप इस चुनाव में देख रही हैं? क्या देख रही है भाई? महिला खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो किन मुद्दों के आधार पर अपनी वोट देगी? देखिए, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार है। वोट हर किसी को अपने हिसाब से देना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हमारे यहाँ पे धर्म के नाम को सबसे ऊपर उठाया जाता है। धर्म के नाम पे इलेक्शन होने लगे हैं, लेकिन यहाँ पे हर व्यक्ति को, अगर महिला है तो महिलाओं को अपने मुद्दे देखने चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। अगर स्टूडेंट्स है तो उन्हें देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रही है। अगर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन लोगों को देखना चाहिए कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है और क्या कर सकती है। लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले तो धर्म के नाम पे कोई इलेक्शन नहीं होता है, धर्म के नाम पे हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हर किसी को ये देखना चाहिए कि वो इलेक्शन से हमें क्या फायदा होगा, हम महिलाएं हैं हमें क्या फायदा होगा, हम विद्यार्थी हैं हमें क्या फायदा होगा, हमें नौकरी चाहिए हमें क्या फायदा होगा, हम बिजनेसमैन हैं हमें क्या फायदा होगा। तो हर इंसान को अपने बारे में, अपने अधिकारों के बारे में समझना चाहिए कि हमारे क्या अधिकार है, हमारी सरकार को हमारे लिए क्या करना चाहिए, उसके बेस पे अपना वोट देना चाहिए। वोट देने का अधिकार स्वतंत्र होता है। आजकल के बच्चों को, हर इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी फैमिली किसे फॉलो कर रही है, किस लीडर को फॉलो कर रही है। हमें ये देखना है कि हमारे लिए कौन सा लीडर अच्छा है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, क्या किया है और क्या करेगा, उसके हिसाब से हमें अपने वोट का चयन करना चाहिए। आप किसानों के अधिकारों की आवाज बुलंद करती रही हैं, तो क्या लग रहा है कि 10 सालों में जो मौजूदा सरकार है वो किसानों के हक में कैसी रही? जो हमारी सरकार है उसने अपने काम किए हैं, जो वो कर सकती थी, जो उन्होंने किए हैं, किसके लिए वो अच्छे हैं, किसे उनका लाभ हुआ है, वो चीजें उन लोगों को पता है। किसानों को उसका कितना लाभ हुआ है, जो लोग खेत में जाके ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम करते हैं उन्हें ज्यादा पता है कि किसानों के लिए सरकार ने क्या किया है और किसानों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए था, क्या किसानों की समस्याएं थी, क्या सरकार को उन्हें समझना चाहिए था। ये चीजें हमसे बेहतर वो लोग समझ सकते हैं जो खेत में जाके काम करते हैं। पूरे देश में खेती किसानी से जुड़े जो लोग हैं उनकी नजरें हैं टिकैत परिवार पे। क्या कोई इशारा होगा? नहीं होगा। लेकिन आप चूंकि टिकैत परिवार की बहू है, मैं उस सवाल में तो आपको नहीं उलझाता। क्या लग रहा है, आज भी किसान शंभू बॉर्डर पे दिल्ली जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली एंट्री किसान की बैन है। इस माहौल में किसानों के मन में इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या फैसला लेने की चाह है? देखिए, हर
आदमी स्वतंत्र है कि उसे करना क्या है, हर आदमी समझदार है कि उसे करना क्या है। किसानों की समस्याएं पहली सरकार में भी रही हैं, इस सरकार में भी हैं और आगे भी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए किसानों की समस्याओं को, लेकिन समस्याओं को समझना और उनके लिए समाधान निकालना बहुत बड़ी बात है। और अगर कोई सरकार ऐसा करती है तो किसान उस सरकार के लिए शुक्रगुजार है। बाकी जो हमारे किसान भाई जो पहले भी 13 महीने का आंदोलन करके आए हैं और अभी भी आंदोलन जारी है, जो उनकी मांगे हैं जो नहीं मांगी जा रही वो मांगी जानी चाहिए, उन मांगों को समझना चाहिए। किसानों की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कि हमारी सरकार का ध्यान किसानों की तरफ नहीं है, वो सिर्फ बिजनेसमैन की तरफ ज्यादा झुकाव सरकार का रहता है और किसानों की तरफ कम रहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसानों की जो किसान हमें पैदा करके दे रहे हैं वो उनके लिए बाहर से मंगाना बहुत आसान है। उससे हमारा देश पीछे हटता चला जाएगा, हमारे देश की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। उन्हें इन चीजों को समझना चाहिए कि अगर हमें गरीबी से निकलना है तो सबसे पहले देश का किसान का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो क्या जब किसान परिवार के चाहे पुरुष हों, महिलाएं हों, बेटे हों, बेटियां हों, जब उन्हें वोट देने के लिए जाए तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में रहनी चाहिए? 13 महीने का किसान आंदोलन भी, और अब एक बार फिर से किसानों पे जो रोक है दिल्ली की तरफ जाने के लिए, क्या ये मुद्दे किसान परिवार के जो वोटर हैं उनको अपने मन में रखने चाहिए? हाँ जी, इस सोच के साथ जो कोई भी नागरिक, देश का नागरिक अगर बूथ के अंदर वोट देने के लिए जा रहा है, उसे अपने मुद्दों को दिमाग में रख के जाना चाहिए। बेशक वो किसान हो या किसी और अन्य फील्ड से हो, उन्हें अपने सब मुद्दों को दिमाग में रख के वोट देने के लिए जाना चाहिए और ईमानदारी से वोट देना चाहिए। किसी के दबाव में आके वोट ना दे, बिल्कुल स्वतंत्र होके, निडर होके वोट दे, क्योंकि हमारा एक एक वोट महत्व रखता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सरकार तो बनेगी, ये नहीं बनेगी कोई और बनेगी, कोई और नहीं बनेगी तीसरी बनेगी, सरकार तो बनेगी। और हमें अधिकार है, हमें देखना होगा खुद से कि किसे हमें लाना चाहिए, वो हर किसी को अधिकार है। तो बूथ में जाने से पहले हर चीज को सोचना चाहिए। अगर एक आर्मी का जवान बूथ में जा रहा है उसे भी सोचना चाहिए, एक पुलिस वाले जा रहे हैं, शिक्षक जा रहे हैं, किसान जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, बिजनेसमैन जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, बूथ में जाने से पहले हर किसी को सोचना चाहिए कि 10 साल में हमारे लिए क्या हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप गुड़िया, बेटा क्या नाम है? अंशिता। अंशिका, इस बार वोट है आपकी? अभी बनी नहीं है। तो अंशिका, क्या लग रहा है सिसोली में या खेती किसानी से जुड़े जो घर हैं उनमें जिस बार 19 तारीख को यहाँ पहले चरण में वोटिंग होनी है, किन मुद्दों का असर रहेगा? मुद्दे तो सबको ही पता है, पूरे देश को पता है किसानों के लिए कौन सी सरकार क्या करती है, सब देखते हैं उस चीज को। और हमारा जो आजकल की सरकार है वो सबसे ज्यादा जो धर्म के बेसिस पे सबको बांट रही है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर है, तो लोगों को उस चीज पे, उस बेसिस पे नहीं बंटना चाहिए। सबके पास राइट टू वोट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 326 में राइट टू वोट दिया हुआ है, अडल्ट सफरेजेस के बेसिस पे होता है। तो सबको जब वोट देने जाना है तो सबको सारी चीजें ध्यान देनी चाहिए कि उन्होंने 5 साल में सरकार ने क्या किया है, जो सरकार आ सकती है वो 5 साल में क्या करेगी, किस चीज से बेनिफिट होना चाहिए। आजकल के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, तो सबसे ज्यादा जरूरी वो है। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो मुद्दे हैं मेरे हिसाब से वो है, किसानों के मुद्दे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सरकारों को सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से इन चीजों पे ध्यान। किस परिवार से? हाँ जी, थोड़ा पूरा परिचय दे बेटा। मैं नरेश टिकैत के सबसे छोटे भाई की बेटी हूँ। हाँ जी। तो ये थी अंशिका, कह रही हैं कि खेती किसानी के मुद्दों के आधार पे लोगों को वोट देने चाहिए, लोग धर्म के आधार पर ना बटे। जब वोट देने जाए तो निश्चित तौर पे अपने जो मुद्दे हैं और किसानों का जो संघर्ष है उसको याद रखें।